कर्णकुंडलों को लाने के लिए निकले उदंकु नागलोक तक क्यों गए? एक घोड़े के कान में फूंक मारते ही नागलोक क्यों जल उठा? इसके पीछे छिपा हुआ दैवी रहस्य क्या है? आइए आज के एपिसोड में जानते हैं। ब्रह्मा के समान माने जाने वाले पैल महर्षि के आश्रम में उदंकु नामक श्रेष्ठ मुनि विद्याभ्यास कर रहे थे। गुरुकुल में रहते हुए वे सदा बड़ों की सेवा करते थे। इसी प्रकार गुरु कृपा से उन्होंने अणिमा आदि 8 सिद्धियां प्राप्त कर ली। उदंकु ने अपने गुरु से गुरु दक्षिणा मांगने की प्रार्थना की। तब गुरु पत्नी ने उनसे पौष्य महाराज की पत्नी के कानों के कुंडल लाने की इच्छा प्रकट की। गुरुपत्नी द्वारा मांगे गए कुंडलों को लाने के लिए यात्रा पर निकले उदंकु ने रास्ते में एक श्वेत बैल पर सवार एक दिव्य पुरुष को देखा। उदंकु ने उस महान पुरुष को प्रणाम कर अपने कार्य के बारे में बताया और सहायता की प्रार्थना की। उस देव पुरुष ने कहा, यह बैल का गोबर खाओ, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। उनके वचन के अनुसार गोबर खाकर उदंकु पौष्य महाराज के महल पहुँचे। वहां राजा से बोले, हे राजन, गुरु दक्षिणा अर्पित करने के लिए आपकी पत्नी के कर्णकुंडल लेने आया हूँ। कृपया मुझे वे प्रदान करें ताकि मैं तुरंत गुरुपत्नी को अर्पित कर सकूं। उदंकु की बात सुनकर पौष्य महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और मन ही मन सोचने लगे कि ऐसे तपस्वी द्वारा मांगे जाने से और गुरुपत्नी के धारण करने से उनका जन्म धन्य हो गया। राजा ने कहा, आर्य, वे कुंडल मेरी पत्नी ने धारण किए हैं। आप स्वयं जाकर उनसे मेरे नाम से मांग लें। उदंकु ने अंतःपुर में बहुत खोज की पर रानी दिखाई नहीं दी। यह बात उन्होंने राजा को बताई। राजा बोले, महात्मन, आप निष्कलंक ब्राह्मण हैं। मेरी पत्नी पतिव्रता है, इसलिए वह अपवित्र जनों को दिखाई नहीं देती। जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाले हैं, उन्हें मैं अपवित्र कैसे कह सकता हूं? राजा के वचन सुनकर उदंकु को समझ आया कि बैल का गोबर खाने से वे अपवित्र हो गए थे। तुरंत पूर्व दिशा की ओर मुख करके पवित्र जल से आचमन किया, राजा की अनुमति ली और अंतःपुर में प्रवेश किया। तब रानी ने मुनि को प्रणाम कर अपने सभी कर्णाभूषण उदंकु को देते हुए कहा, मैं जिन कुंडलों को पहनती हूँ उन्हें तक्षक नामक सर्पराज बहुत समय से चुराने की ताक में है। वह मायावी है, इसलिए इन्हें उसकी दृष्टि से बचाकर गुरुपत्नी को दे देना। उदंकु ने सावधानी बरतने का वचन दिया और वहां से विदा हुए। इसी बीच पौष्य महाराज ने कहा, आर्य, इतनी दूर आए हैं, हमारे यहाँ भोजन करके जाएं। उदंकु ने स्वीकार किया और भोजन करने बैठ गए। भोजन करते समय उन्हें अन्न में एक बाल दिखाई दिया। क्रोधित होकर उदंकु ने कहा, बिना जांचे भोजन परोसने के कारण तुम अंधे हो जाओ। राजा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने प्रत्युत्तर में कहा, इतनी छोटी भूल पर इतना बड़ा शाप देने के कारण तुम संतानहीन हो जाओ। तब उदंकु बोले, राजन, मैं संतानहीन नहीं हो सकता, इसलिए अपना शाप वापस लीजिए। राजा ने कहा, हे उदंक महर्षि, आप ही अपना शाप वापस लीजिए। तक्षक द्वारा कुंडलों की चोरी उदंकु कुंडल लेकर जा रहे थे कि मार्ग में एक सरोवर दिखा। कुंडलों को तट पर रखकर जल में आचमन करने लगे। उसी समय तक्षक अपने वास्तविक रूप में आया, कुंडल चुराकर भागने लगा। उदंकु ने उसका पीछा किया। तक्षक कुंडलों को छोड़ने के बजाय एक बिल में घुसकर नागलोक पहुंच गया। उदंकु भी उसी मार्ग से नागलोक पहुंचे और वहां सभी नागराजाओं की स्तुति की। उन्होंने प्रार्थना की, जो अपनी 1000 फनों पर पृथ्वी का भार धारण करते हैं, संयमी हैं, नारायण के शयन हैं और समस्त पापों का नाश करते हैं, वे अनंत मुझे प्रसन्न करें। उदंकु ने अनेक प्रकार से स्तुति की पर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। वहां उन्होंने देखा, सफेद और काले धागों से वस्त्र बुनती हुई 2 स्त्रियां, 12 पल्लों वाले चक्र को घुमाते 6 युवक और एक ऊंचे घोड़े पर सवार एक दिव्य पुरुष।
उदंकु ने वेद मंत्रों से उस दिव्य पुरुष की स्तुति की। उस देव पुरुष ने प्रसन्न होकर कहा, हे उदंक महर्षि, तुम्हारी स्तुति से मैं संतुष्ट हूँ। जो चाहिए मांगो। उदंकु को हाथी के समान बल प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, देव, समस्त सर्पवंश मेरे वश में हो जाए, ऐसा वर दीजिए। देव पुरुष ने कहा, इस घोड़े के कान में जोर से फूंक मारो। उदंकु ने वैसा ही किया। तुरंत घोड़े की इंद्रियों से असंख्य सर्प निकल पड़े। संपूर्ण नागलोक में भयानक अग्निज्वालाएं उठने लगीं, मानो प्रलयकाल में जल से निकली बर्बाग्नि हो। सारा नागलोक देहेक उठा। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि यह अग्नि किसी ब्राह्मण के मुख से उत्पन्न हुई है। सबको लग। तक्षक ने कुंडल लाकर उदंकु को सौंप दिए और प्रणाम किया। कार्य पूर्ण होने पर भी उदंकु सोचने लगे, यह सारा अनर्थ तक्षक के कारण हुआ। अब क्या किया जाए? तब उस दिव्य पुरुष ने कहा, इस घोड़े पर चढ़ो। यह मन और वायु से भी तेज है। उनके कहने पर उदंकु घोड़े पर सव। गुरुपत्नी पहले से प्रतीक्षा कर रही थीं। उदंकु को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुईं और रत्नजटित कुंडल धारण कर लिए। पैल महर्षि ने कहा, हे उदंकु, पौष्य महाराज का राज्य तो पास ही है, फिर इतनी देर क्यों हुई? उदंकु ने सारी कथा सुनाई। तक्षक द्वारा कुंडलों की चोरी, नागलोक यात्रा, दिव्य दर्शन और रहस्य। उन्होंने कहा, गुरुदेव, यह सब मुझे विचित्र प्रतीत होता है। क्या इसका कोई गूढ़ अर्थ है? तब पैल महर्षि बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, बैल पर जो मिले थे वे इंद्र थे। वह बैल ऐरावत था। जो गोबर तुमने खाया वह अमृत था। नागलोक में जो दो स्त्रियां थीं वे दाता और विधाता थीं। सफेद और काले धागे दिन और रात है। 12 पल्लों वाला चक्र 12 महीने है। 6 युवक 6 ऋतुएं है। घोड़े पर सवार दिव्य पुरुष वरुण थे। अमृत सेवन के कारण ही तुमने सभी बाधाओं के बावजूद अपना कार्य सिद्ध किया। उन्होंने आगे कहा, तुमने गुरुपत्नी को कुंडल देकर गुरुऋण चुका दिया है। अत्यंत प्रसन्न हूं। आशीर्वाद देकर उन्हें विदा किया। यह कथा हमें स्पष्ट रूप से बताती है, जिस पर दैवी अनुग्रह होता है उसके सामने माया, छल और बाधाएं टिक नहीं पातीं। परंतु तक्षक के पाप का फल क्या हुआ? क्या उदंकु ने उससे प्रतिशोध लिया, या यह किसी और भी भयानक परिणाम की ओर बढ़ा? यह रोमांचक कथा अगले एपिसोड में जारी रहेगी।